अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो भाई आज हम बात करेंगे कि जो बेकरी के केक होते हैं वो इतने बड़े कैसे होते हैं और जो केक हम घर में बनाते हैं वो छोटे क्यों होते हैं। इसी के साथ साथ हम सीखेंगे केक के ऊपर हम गोल्डन राइटिंग सही तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो चले फिर टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने केक बनाया है ये मेरे पास 5 इंचेस का मोल्ड है और मैंने इसमें 2 अंडों के साथ केक को बेक किया है, यानी ये मेरे पास 1 पाउंड हाइटेड केक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का यही प्रॉब्लम है कि वो भी 1 पाउंड बनाते हैं लेकिन उनके केक की हाइट बिल्कुल भी नहीं आती और वो ऑर्डर वर्क कर रहे हैं। तो ऑर्डर वर्क का भी यही प्रॉब्लम है कि कस्टमर बार बार कह रहे हैं कि आप जो है केक छोटा दे रहे हैं और बेकरी से जब हम केक लेते हैं तो वो काफी बड़ा होता है। तो ये क्या रीजन है, किसकी वजह से केक उन लोगों को हमारा छोटा लग रहा है। ये देखें, ये मैंने 1 पाउंड का केक बनाया और माशाल्लाह इसकी कितनी जबरदस्त सी हाइट आई है। ये इसलिए अच्छी आई है क्योंकि इसको सही तरीके से बनाया गया है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो केक बनाते हुए समझना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर बेकरी का भी केक हो 1 पाउंड हो तो उसकी 2 लेयर ही होती है, 4 लेयर कभी भी नहीं होती। ठीक है, बेकरी पर भी आजकल बेंटो केक्स चल रहे हैं, वो थोड़े हाइटेड होते हैं। लेकिन भाई बेकरी पर जब 1 पाउंड केक होता है 2 लेयर के साथ, तब भी उसकी इतनी ज़्यादा हाइट लग रही होती है, वो इतना बड़ा केक लग रहा होता है। उसका मेन रीज़न ये होता है कि जब वो लोग केक को बेक करते हैं उनके पास जो स्पंज होता है वो तो बिल्कुल छोटा ही होता है, उसके 2 ही पीस होते हैं। लेकिन जब वो केक के ऊपर क्रीमिंग करते हैं तो क्रीमिंग उनकी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वो क्रीम को बहुत केक के ऊपर रफ़ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि मैं जो केक बना रही हूँ उसकी जो मेरी केक की लेयर है वो ज़्यादा है और क्रीम की लेयर मेरी कितनी कम है, बिल्कुल थोड़ी सी है, मतलब ना होने के बराबर। ठीक है, जब कस्टमर को आप ऐसे केक देंगे ना, अच्छी चीज़ देंगे, तो कस्टमर जो है खुद ही आपकी चीज़ को पसंद करेगा। लेकिन बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको केक छोटा लग रहा होता है, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन हल भी आप लोगों को बताऊंगी। अब अगर आप लोगों को भी ऐसे करना है कि आपने हाइट बढ़ानी है तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपकी लेयर कम हो और आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मोटी मोटी, मतलब 2-2 इंच की आप क्रीम उसके ऊपर जब लगाएंगी तो वो आपका केक टोटल बेकरी स्टाइल का बन जाएगा। क्योंकि वही बेकरी वाले जो है ना, क्रीम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रखते हैं, उनका स्पंज बहुत कम होता है। जब वो केक कटिंग करो तो उसके अंदर ज़्यादातर क्रीमी फील होती है, लेकिन ये केक मैं आपके सामने बना रही हूँ इसमें स्पंज ज़्यादा है और क्रीम कम है। तो आप जब कस्टमर को बना कर दें तो आप कस्टमर को ये बात बता सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि हम जो है केक के अंदर केक का जो है पीस ज़्यादा रखते हैं और क्रीमिंग हमारी कम होती है। लेकिन उसके बावजूद कस्टमर बोले नहीं नहीं ये छोटा है या आपने इसको बड़ा बना के देना है, तो आपने बिल्कुल सेम ऐसा ही करना है जैसे बेकरी वाले करते हैं। आपने भी केक की हर लेयर में तकरीबन 2-2 इंच जितनी क्रीम ऐड करनी है। इससे क्या होगा, कस्टमर जो बार बार कह रहे हैं कि केक छोटा है, उनको इसी तरीके से केक दें। अच्छा, अक्सर ऐसा होता भी है कि केक छोटा बन जाता है जब आप लोगों को लगे कि हम 1 पाउंड केक बना रहे हैं और ये 1 पाउंड से कम हो गया, क्योंकि उसको हम जब बहुत ज़्यादा मिक्स करें स्पैचुला के साथ तो हमारा बैटर कम हो जाता है। तो बैटर जब आप लोगों को कम लगे तो आप ऐसा कर सकते हैं, 1 अंडे के साथ आप दोबारा बेक कर सकते हैं और उसकी भी 1 लेयर बना के अपने केक के साथ ऐड कर सकते हैं। इससे भी आपका केक बिल्कुल छोटा नहीं लगेगा। अब ये जो मैं केक बना रही हूँ इस केक की मैंने 4 लेयर निकाली है मोटी मोटी, और उसके बाद मैंने इसके सेंटर में थोड़ी थोड़ी सी क्रीम लगाई है। सेंटर में क्रीम मैं बहुत कम रखती हूँ, इससे जो है केक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सही है, और उसके बाद जो फाइनल कोटिंग होती है, केक को कवर करना होता है, वो आप बिल्कुल अच्छे से करें, उधर कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी। क्रीम बाहर जितनी ही अच्छे से लगी हुई होगी उतना ही आपका केक प्यारा लगेगा। अच्छा, अब इस केक में कुछ ख़ास काम नहीं था, इस केक के ऊपर करनी है हमने गोल्डन राइटिंग। ठीक है, गोल्डन राइटिंग करने के लिए मैं पहले केक को अच्छे से डेकोरेट कर लूँगी और उसके बाद हमने 1 से 2 घंटे के लिए हमने फ्रिज में रखना है। ठीक है, उसके बाद हमने केक के ऊपर पहले राइटिंग करनी है। पहले मैं यहाँ पर सिंपल राइटिंग करूँगी और मैंने राइटिंग करने के लिए वाइट पाइपिंग बैग के अंदर, मतलब वाइट क्रीम के अंदर मैंने 2 ड्रॉप येलो कलर के ऐड किए। ठीक है, मैंने ये येलो कलर बनाया है, तो पहले मैं येलो कलर से राइटिंग कर रही हूँ। येलो कलर से मैं प्रॉपर हैप्पी बर्थडे लिखूंगी। यहाँ पर मैंने राइटिंग नोजल नहीं यूज़ की, पाइपिंग बैग को ही थोड़ा सा कटिंग किया और उसी से राइटिंग की है। साथ नीचे लिखना था आयशा, हैप्पी बर्थडे आयशा। तो ये मेरा हो गया है। इसके बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए 1 घंटा फ्रिज में रखूंगी ताकि जो हमने राइटिंग की है ना ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाए। राइटिंग के लिए जो क्रीम यूज़ की है ना ये भी आपने बहुत अच्छे से स्टिफ पीक ही यूज़ करनी है। अच्छा, अब 2 ड्रॉप के अंदर मैंने ये थोड़ा सा गोल्डन डस्ट ऐड की है, मतलब थोड़ी सी ये एडिबल गोल्डन डस्ट है, और मैंने 2 ड्रॉप ऑयल यूज़ किए हैं उसके अंदर ये डाली है। ठीक है, छोटा सा आप कोई भी कैप ले लें, मेरे हाथ में कैप है छोटा सा, उसके अंदर मैंने ये थोड़ा सा
कलर बनाया है। ठीक है, अब देखें जब मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में इसको रखा ना, अब ये बहुत अच्छे से फिक्स हो गई है राइटिंग। अब ये ज़रा भी हिल नहीं रही, ज़रा भी सॉफ्ट नहीं है। तो अब मैं इसके ऊपर बहुत अच्छे से ट्रेसिंग कर पा रही हूँ। अच्छा, गोल्डन कलर बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप पहले येलो कलर से हैप्पी बर्थडे लिख लें, हैप्पी एनिवर्सरी, जो भी आपने लिखना है ना वो येलो कलर से लिख लें, या फिर आप हल्का सा ऑफ वाइट कलर यूज़ करें। ठीक है, मतलब वाइट क्रीम के अंदर ज़रा सा आप ऑरेंज का टच देंगे तो आपका ऑफ वाइट बन जाएगा। इस तरह से अगर आप लोग राइटिंग करोगे ना तो आपका जो ये गोल्डन कलर है ना ये बहुत ही प्यारा आएगा। डायरेक्ट अगर आप वाइट क्रीम से लिखोगे तो उसके ऊपर जब आप गोल्डन कलर करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि सारी वाइट क्रीम को अच्छे से कवर करना होगा। बाकी जो थोड़ी सी गोल्डन डस्ट है वो मैंने इस तरीके से पूरे कॉर्नर पर लगानी है, क्योंकि जो कस्टमर ने तस्वीर सेंड की थी केक की वो कुछ इसी तरीके से बनी हुई थी। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप गोल्डन कलर बनाएं बहुत ही कम क्वांटिटी में बनाएं, क्योंकि अगर आप लोग ज़्यादा बनाओगे या फिर आप रख लोगे कि चलो यार कल के केक पर काम आ जाएगा या कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे, तो जब आप दोबारा वो यूज़ करोगे ना तो उसमें से स्मेल आ रही होगी। तो आपने वो दोबारा केक के ऊपर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना, वरना आपके केक के ऊपर से भी हल्की हल्की सी स्मेल आ जाएगी। जब भी आपने गोल्डन कलर बनाना है बिल्कुल फ्रेश बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह केक कंप्लीट हो गया। आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे अपना दोस्त बना लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।